रेडियो एक्सल 1296। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मुझे कहते हैं आतिफ मसूद और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। 1:07, 7वां महीना नहीं बल्कि 7वां महीना 29 तारीख और 2016 जुमेरात जुम्मे की दरमियानी शब में एक बार फिर से आतिफ मसूद हैं आपके साथ साथ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, बहुत मजे में अपनी जिंदगी को गुजार रहे होंगे। आतिफ मसूद का और आपका साथ रहेगा 4 बजे तक, और इस साथ में हम आपके साथ बहुत ही मजे की बातें करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे से गाने होने वाले हैं और भी बहुत कुछ है। बस आपको रहना हमारे साथ साथ है। मैं जानता हूँ कि आप बहुत मसरूफ होते हैं, लेकिन उस मसरूफियत में से आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं। ये आपकी मोहब्बत है, आपकी इनायत है, आपका करम है, और इसी वजह से हम आपके साथ हैं और इसी वजह से हम आपके लिए अच्छे प्रोग्राम लेकर आते हैं, अच्छी बातें लेकर आते हैं, अच्छे गाने लेकर आते हैं। जो आप चाहते हैं उस हिसाब से हम अपने प्रोग्राम्स को डिजाइन करते हैं। रेडियो एक्सल अपने तमाम के तमाम लिसनर्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। अच्छा चलें, बातचीत तो साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले मैं बिशारत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बैश, एक तो आप मेरी इतनी तारीफ करते हैं कि मुझे भी फिर करनी पड़ती है मजबूरन, क्या करूं। तो खैर बिशारत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 3 घंटे हमारे तमाम लिसनर्स का साथ निभाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। इंशाल्लाह आपसे आपकी एकेडमी में कल मेरी मुलाकात होगी। अगर आप फ्राइडे को शाम को वहां मौजूद हुए तो आपको फोन करके मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि लास्ट वीक जब आप लोगों की ओपनिंग थी मैं वहां गया था और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। टाइम बहुत शॉर्ट था, मुझे बहुत अजीब सा भी लग रहा था कि मैं आपका इतना अच्छा इवेंट छोड़ करके वहां से मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करता, मजबूर है भाई। वो नौकर की नखरा की, वो क्या कहते हैं कि तू क्या जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है, तो रोटी के चक्कर में भाई बड़ा कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए आपको मैं आपकी ओपनिंग सेरेमनी पे टाइम इतना ज्यादा नहीं दे सका, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम आपके साथ हैं और रहेंगे। जहां जहां आपको हमारी जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम आप लोगों के साथ शाना बशाना होंगे। दोस्ती होती ही यही है कि जब आप को आपके दोस्त की जरूरत हो तो वो आपके साथ मौजूद हो। जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करे, जरूरी नहीं है कि आपको और मामलात में आपकी सपोर्ट करे। एक मॉरल सपोर्ट भी होती है। अगर आपके साथ आप कुछ काम कर रहे हैं और अगर आप अपने पीछे मुड़ के देखते हैं और आपके साथ आपके पीछे खड़े हुए कुछ लोग आपसे ये कहते हैं कि यार हम आपके साथ हैं, आप करें, तो आप जनाब बड़ा कुछ कर जाते हैं। क्या ख्याल है आपका? और बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं और इंसान पीछे खड़ा हुआ कहता है कि नहीं 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 तू नहीं कर सकेगा, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी बात से मुझे एक बात याद आई। 2 बच्चे होते हैं, एक होता है 3-4 साल का, एक होता है 7-8 साल का। ये दोनों बच्चे खेलते खेलते गांव में कहीं कुएं के पास चले जाते हैं, और जो 7-8 साल का बड़ा बच्चा होता है, थोड़ा हैवी सा, मोटा ताजा सा, वो कुएं में गिर जाता है। तो वो जो छोटा बच्चा होता है 3-4 साल का, वो आगे पीछे देखता है, उसे कोई नजर नहीं आता। वो शोर करता है कि किसी तरह से इसको बाहर निकाला जाए, कोई उसकी मदद के लिए आए, लेकिन कोई नहीं आता। तो वो अपने तई किसी तरह से वो कोई रस्सी ढूंढता है और उसको अंदर डालता है डोल, और बड़ी मुश्किल से खींच तान कर उसको उस कुएं से बाहर निकाल लेता है। और जब वो दोनों बच्चे वापस गांव जाते हैं, जाकर के बड़ा वाला बच्चा जो होता है वो ये किस्सा सारा अपने गांव के तमाम लोगों को सुनाता है, तो कोई भी यकीन नहीं करता। कहता है कि ये छोटा सा 3-4 साल का बच्चा किस तरह से इतने बड़े बच्चे को खींच के बाहर निकाल सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो वहां पर एक बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात का यकीन करता हूं। तो लोगों ने कहा कि आप क्यों इनकी बात का यकीन कर रहे हो? कहते हैं कि ये बच्चा, ये जो 2-3 साल का बच्चा है, 3-4 साल का बच्चा है, ये इस बड़े बच्चे को इसलिए निकालने में कामयाब हो गया क्योंकि इसको ये कहने वाला कोई नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो उसने कर लिया। तो अगर हमें भी ये कहने वाला कोई ना हो कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो कोई भी काम मुश्किल या आसान नहीं होता है। काम होता है जैसे हमें करना होता है। अगर हम ये ठान लें कि हमने ये काम करना है, तो हम समझते हैं कि, मैं समझता हूं कि हम कुछ भी कर गुजरते हैं। बड़े बड़े जो काम लोगों ने कर गुजरे, वो भी हमारी तरह के आम इंसान ही होते हैं। क्या ख्याल है आपका? एनीवे, कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंसान को जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, उनको हम समझते हैं कि ये बहुत बड़े हैं और ये कुछ पता नहीं अजीब मखलूक हैं, ये कहीं और से उतरे हैं। और जब हम उन्हें देखते हैं तो हम कहते हैं ओह अच्छा ये हैं, आप तो हमारे जैसे ही हैं। ऐसा कभी कभी होता है। जैसे कभी कभी हमको भी लोग, हम जैसे प्रेजेंटर्स हैं, हमको भी लोग कभी कभी सुनते हैं और देखने की बड़ी ख्वाहिश रखते हैं और मिलने की बड़ी ख्वाहिश रखते हैं। और जब वो मिलते हैं तो कहते हैं अच्छा आप हैं आतिफ मसूद। तो मैं उनसे यही कहता हूँ अक्सर कि यार, एक दिन मैंने शाहरुख खान को मिलने का मुझे बहुत शौक था, और एक दिन जब मैं शाहरुख खान पिछले से पिछले साल हमारे रेडियो पे भी आए हुए थे, जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा अच्छा ये है शाहरुख खान। बस ये है, बस। तो ऐसा होता है। बहरहाल खैर,
बात चीत चलती रहेगी। 01217531296 पे आप हमें फोन कर सकते हैं, 07412961296 पे आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, और atif@radioxl.net पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और हाँ, एक और जो खास बात है कि आप अगर चाहें तो हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी आईडी है आतिफ मसूद, मेरी पेज की आईडी है आतिफ मसूद, उस पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं और वहां पर इस प्रोग्राम को लाइव दिखाया जा रहा है। अगर आप देखना चाहते हो तो इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं, और अगर सुनना चाहते हो तब भी आप इस प्रोग्राम को देख के सुन लीजिएगा ना, क्या हो जाएगा। क्या ख्याल है? 01217531296। आतिफ मसूद हैं आपके साथ साथ, और रहेंगे 4 बजे तक। क्या आप हमें सुन रहे हैं? हाँ, आपसे कह रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बेशक फोन मत कीजिए, बेशक टेक्स्ट मत कीजिए, लेकिन सुनते जरूर रहिए।